जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 19वीं 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन अभी तक सभी एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि ये लूसेंट का है। बहुत ही महत्वपूर्ण है लूसेंट ऑब्जेक्टिव और आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन हुआ था। ये कब हुआ था? ये ब्रह्म समाज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ये ब्रह्म समाज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य इसमें था हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ये जो कि इसमें दोनों क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें दोनों सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारकों का विरोध करना था? तो कौन था? तो ये था धर्म सभा। धर्म सभा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। धर्म सभा था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि धर्म सभा 1829-30 के संस्थापक थे। तो धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव, ये जो कि धर्म सभा के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त, ये जो कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? ये किया गया था राजा राम मोहन राय के प्रयास से। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये जो कि अलीगढ़ में स्थित है, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इस सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज ये किसके विरुद्ध था? ये था धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? तो यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? ये थे दोस्तों हेनरी विलियन डोरोजियो। हेनरी विलियन डोरोजियो। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? तो मुख्य कार्यालय ये कहां पे स्थापित किया गया था? तो ये 1882 में अड्यार में किया गया था। कहां पे? 1882 अड्यार में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन का नाम आत्मसम्मान आंदोलन था। चलाने वाले कौन थे? तो इसको चलाने वाले कौन थे? तो ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर इसको चलाने वाले थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो 19वीं शताब्दी में ज्योतिबा फूले के सत्य शोधक समाज के द्वारा क्या प्रयास किया गया था? तो इसमें किया गया था कि द्रम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों के नीची जातियों की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी।
तो ये किसके द्वारा किया गया था सत्यशोधक समाज की स्थापना? ये ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसी धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। तो ऐसे कौन से धर्म सुधारक थे जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुआ था? ये थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था? ये विवेकानंद के द्वारा किया गया था। विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना है। कहाँ पे है? पटना पे है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? तो भारत में दास प्रथा ये 1843 ईस्वी में घोषित किया गया था। अवैध घोषित किया गया था 1843 में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा ये विलियम बेंटिंग के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई है। ये व्याख्या स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात ये कहे जाते हैं महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध थे? ये कहाँ धार्मिक सम्मेलन हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों शिकागो में। शिकागो में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। तो कौन सी दिशा में था उनका मुख्य काम? तो समाज सुधारक थे। क्या थे? समाज सुधारक थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना ये सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किससे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं थे? तो आपको इसमें बताना है कि राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं थे। तो ये संस्कृत शिक्षा से राजा राम मोहन राय संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? ये समर्पित है कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल ये स्वामी विवेकानंद के लिए। स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म ये कहाँ पे हुआ था? तो राधानगर वर्धना जिला में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे। तो संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन है? ये राजा राम मोहन राय हैं। कौन है? राजा राम मोहन राय हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था। तो ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या है? इसका प्रारंभिक नाम ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा ये जो कि क्या है? ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम है। ऑप्शन नंबर इसका पहला दूसरा इसमें दोनों सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए बी इसमें दोनों क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि तत्व रंजनी सभा तत्वबोधनी सभा एवं तत्वबोधनी पत्रिका से संबंधित है। तो ये कौन संबंधित है? ये संबंधित है देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर
ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें सही कथन का चयन करना है। राजा राम मोहन राय से संबंधित कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें पहला कथन दिया गया है कि उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, जो कि सही है। दूसरा है कि उन्हें सती प्रथा उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया था, ये भी सही है। तीसरा है कि उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया, ये भी इसमें क्या है, सही है। इसमें तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा इसमें क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, तो इनका मूल नाम मूल शंकर था। क्या था, मूल शंकर था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था। ये कौन से वर्ग तक सीमित था, ये सीमित था उच्च मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना ये केशव चंद्र सेन है इसके। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी। तो राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी। तो ये संभाले थे दोस्तों रामचंद्र विद्यावंसंगी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे। ये कौन सी स्थापना से जुड़े हुए थे, ये जुड़े हुए थे हिंदू कॉलेज। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो आत्मीय सभा की स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है, आपको इसमें सुमेलित कराना है। दिया गया है इसमें कि ब्रह्म समाज से संबंधित संस्थाएं दी गई है और संस्थापक दिया गया है इसमें। तो इसमें पहला है कि ब्रह्म समाज जो कि ये 1828 में ये राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना इसकी की गई थी। दूसरा है कि आदि ब्रह्म समाज जो कि 1866 में चला था, ये देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा चलाया गया था। भारतीय ब्रह्म समाज 1866 ये भी चला था, ये केशव चंद्र सेन के द्वारा चलाया गया था। फिर उसके बाद आता है साधारण ब्रह्म समाज 1878 में, ये आनंद मोहन बोस के द्वारा चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ए का पहला सही है, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें कहा जा रहा है कि किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखा उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई थी। ये कौन सी शाखा थी, तो ये शाखा का नाम था दोस्तों केशव चंद्र सेन थे। कौन थे, केशव चंद्र सेन थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली थी। तो वामा बोधनी पत्रिका ये किसके द्वारा निकाला गया था, ये केशव चंद्र सेन के द्वारा निकाला गया था, केशव चंद्र सेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की थी। तो ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था सामाजिक सुधार, विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार और हिंदूवाद एवं ब्राह्मणवाद में संबंध। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों इसमें क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। पहला दूसरा इसमें दोनों क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताएं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे, अबुल कलाम आजाद थे। ये देवबंद से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि शारदा मणि कौन थी। तो शारदा मणि ये कौन थे, तो शारदा मणि ये थी दोस्तों रामकृष्ण परमहंस की क्या थी, पत्नी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना ये 1828 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो कूका आंदोलन ये किसके द्वारा संगठित किया गया था, ये गुरु राम सिंह के द्वारा, गुरु राम सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या स्थापित किया गया था, ये आर्य समाज, आर्य समाज। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व थे। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व कौन थे, इसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व थे स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे, स्वामी विवेकानंद थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष में किया था। तो ये कौन से वर्ष में किए थे, 1896 में किए थे। कब किए थे, 1896 में किए थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 91 है कि तुहफात उल मोहब्बीदीन के रचनाकार कौन है। तुहफात उल मोहब्बीदीन के रचनाकार इसमें से कौन है, ये है राजा राम मोहन राय है। कौन है, राजा राम मोहन राय है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। तो 1856 में कौन सा कानून पारित किया गया था, तो इसमें धार्मिक योग्यता कानून को पारित किया गया था और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया गया था, जो कि सती प्रथा का निरोध रेगुलेटिंग एक्ट, ये भी गलत है। इसमें राज्य हड़पने का सिद्धांत, ये भी क्या है इसमें, ये भी इसमें गलत है। तो पहला और तीसरा इसका सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है। तो महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है, ये कहा जाता है दोस्तों गोपाल हरि देशमुख को। किसको कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों की जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। तो कौन से वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया गया था, यह आकर्षित किया गया था बुद्धिजीवी को, नगरीय उच्च जातियों को, निर्धन सर्वधारण वर्ग, ये जो कि इसमें नहीं थे, उदार रजवाड़े, ये भी इसमें नहीं थे। तो पहला और दूसरा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसमें क्या है, पहले और दूसरे लोगों को शामिल किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 55 में कहा जा रहा है कि ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ब्रह्म समाज ये किस सिद्धांत पर आधारित है, ये एकेश्वरवाद पर आधारित है। किस पर है, एकेश्वरवाद पर है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो देव समाज का संस्थापक ये शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। कौन है, शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे। तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक ये हैं शिव दयाल साहब है। कौन है, शिव दयाल साहब है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है कि फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, ये किया गया था राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था। तो न्यूनतम उम्र उस समय निर्धारित किया गया था, यह किया गया था 14 वर्ष। कितना किया गया था, 14 वर्ष किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है। इसमें कहा जा रहा है कि तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन है। तो तहजीब उल अखलाक के रचनाकार बताना इसमें कौन है, तो सैयद अहमद खां है। कौन है, सैयद अहमद खां है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से कौन फरियाजी विद्रोह का नेता था। तो फरियाजी विद्रोह का नेता इसमें से कौन था, ये थे दोस्तों
दादू मियाँ, कौन थे? दादू मियाँ। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 62 में कहा जा रहा है कि इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 में बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जबकि इसमें राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज ये जो कि इसमें सही सुमेलित नहीं है। जबकि ए पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं, सही है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं, ये भी सही है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं, ये भी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही जो कि इसमें सही सुमेलित नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का संपन्ना पत्र नहीं है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है कि वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। तो 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को उन्मूलन कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया था, ये क्या है? सही है। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी, ये भी सही है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, तो ये भी इसमें सही है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, ये क्या था? गलत थे, ये सती प्रथा के समर्थक नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसमें क्या है? सही नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है, आपको इसमें बताना है संस्था दिया गया है और संस्थापक दिया गया है, आपको इसमें सही सुमेलित कराना है कौन सा इसमें सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 66 में तो इसमें दिया गया है सबसे पहले प्रार्थना समाज, ये प्रार्थना समाज कौन थे? तो प्रार्थना समाज के थे आत्माराम पांडुरंग। दूसरा सही है रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन ये स्वामी विवेकानंद हैं संस्थापक। सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज के कौन है? तो सत्य शोधक समाज के हैं ज्योतिबा फूले हैं। और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल ये सर सैयद अहमद खां हैं, तीसरा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का दूसरा है, बी का पहला, सी का चौथा, डी का इसमें तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है, क्वेश्चन नंबर 67 में कहा जा रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक इसमें बताना है कौन थे? ये आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा माना और स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो सबसे पहले किस वर्ग को किया गया था? ये शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 70 में कहा जा रहा है आपको इसमें सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 70 में कौन सा इसमें सही सुमेलित है? तो इसमें दिया गया है आंदोलन का नाम दिया गया है और संस्थापक दिए गए हैं। फैराजी या फैराजी 1804 में जो कि ये फरीदपुर बंगाल में चला था। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह व दद्दू मियाँ थे। कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह या दद्दू मियाँ थे। तो इसका पहला सही है। बी वाले में कहा जाए कि बहावी ये जो कि 1821 के बाद पटना या बिहार में चला था। इसके संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी थे। सी में कहा जा रहा है दार उल उलूम ये 1867 में देवबंद उत्तर प्रदेश में चला था। इसके संस्थापक मोहम्मद कासिम नैनतवी व रसदी अहमद गंगोही थे। तीसरा सही है। अलीगढ़ जो कि ये 1875 में उत्तर प्रदेश में चला था, ये जो कि सर सैयद अहमद खां है। तो इसका चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहले का पहला सही है, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है कि अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था। तो अलीगढ़ आंदोलन का इसमें उद्देश्य क्या था? इसमें था भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व सामाजिक धार्मिक पुनर्व्याख्या करना।
पहला इसका सही है। बी वाले में समाज सुधारक व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण करना, ये भी इसमें सही है। तो अलीगढ़ आंदोलन, ये जो कि दोनों उद्देश्य थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें क्या है, दोनों सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 72 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। तो इसका विरोध करने वाला आंदोलन कौन सा था? ये था देवबंद आंदोलन। कौन था? देवबंद आंदोलन। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है कि 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था। तो कौन सा आंदोलन था? ये आंदोलन था अहरार आंदोलन था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक इसमें से कौन थे? तो ये एनी बेसेंट हैं। कौन है? एनी बेसेंट है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है कि एम सीतलवाड़ और वी एन राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। ये किस सदस्य थे? कौन से पार्टी से थे? ये थे दोस्तों मद्रास लेबर यूनियन के थे। कहां से थे? मद्रास लेबर यूनियन के थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों कि अहमदिया या कादियानी आंदोलन 1889-90 किसने आरंभ किया था? ये किसके द्वारा चलाया गया था? ये चलाया गया था मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसमें सुमेलित कराना है। केंद्र दिया गया है और आंदोलन दिया गया है। आपको इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। कौन सा इसमें सही है? दिया गया इसमें तायूनी, जो कि 1839 में चला था। कहाँ चला था? केंद्र इसका कहाँ था? तो ढाका था। दार उल उलूम, ये 1867 में देवबंद में था। अहमदिया, ये 1889-90 में फरीदकोट था। नदवा उल उलेमा, ये 1894-95 चला था। ये कहाँ था? तो लखनऊ में था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए का पहला सही है, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है कि कूका या नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे? तो कूका या नामधारी आंदोलन के नेता इसमें से कौन थे? तो इसके नेता थे दोस्तों भगत जवाहर मल थे, भाई बालक सिंह थे और बाबा राम सिंह कूका थे। ये तीनों थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा इसमें क्या है? सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 79 है कि पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बंबई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजमदाइन सभा के सदस्य थे। तो इसमें से कौन थे? क्वेश्चन नंबर 79 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें थे एस बंगाली थे, नौरोजी फुरदोनी जी थे और जेवी वाचा थे। फिर उसके बाद दादा भाई नौरोजी थे और आर के कामा थे। ये पांचों थे इसमें। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसमें क्या थे? सभी थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है कि 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा। किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81 है कि आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति थे। तो आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति कौन थे क्वेश्चन नंबर 81 में? तो इसमें जुड़े थे दयानंद सरस्वती, महात्मा हंसराज थे, पंडित गुरुदत्त थे और स्वामी श्रद्धानंद थे। ये चारों लोग क्या थे? आर्य समाज से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 है कि सुमेलित कीजिए। संस्थान दिया गया है और संस्थापक दिया गया है। आपको इसमें सही सुमेलित करके बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो वेद समाज या ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडियन 1884, ये श्री धरालू नायडू थे इसके संस्थापक। फिर आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती थे। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 न्यूयॉर्क या यूएसए में कर्नल एच एस अलकाट और मैडम बी एच ब्लावांस्की थे।
दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में, ये जीवी अंगाकर थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा इसमें सही है। ऑप्शन नंबर का पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 83 है कि 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना ये किया गया था दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन नंबर का ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84 है कि सुमेलित कीजिए, संस्था दिया गया है और संस्थापक दिया गया है। आपको इसमें सही सुमेलित बताना है, कौन सा इसमें सही सुमेलित है। तो पहला है दीन बंधु सार्वजनिक सभा, जो कि 1884 में ये ज्योतिबा फूले के द्वारा चलाया गया था। सेवा सदन 1885 में ये बहराम जी एम मालाबारी के द्वारा चलाया गया था। देव समाज 1887 ये शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा चलाया गया था। और रामकृष्ण मिशन 1897 में ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा इसमें क्या है? सही है। फिर से उसके बाद दिया गया इसमें सही सुमेलित कराना है, कौन सा इसमें सही सुमेलित है क्वेश्चन नंबर 85 में। तो इसमें दिया गया है संस्थान दिया गया है और संस्थापक दिया गया है। सनातन धर्म सभा या भारत धर्म महामंडल, ये जो कि 1895 में पंडित दीनदयाल शर्मा थे इसके संस्थापक। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले थे इसके संस्थापक। निष्काम कर्म मठ ये 1910 में डी के कार्वे थे। सोशल सर्विस लीग 1911 एन जोशी हैं इसके। तो इसका पहले का ए सही है, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर का पहला वाला ही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है कि 1914 ईस्वी में बंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किया गया था दोस्तों किसके द्वारा? ये श्री राम वाजपेयी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर का ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। ननकांड कांड ये 1921 में हुआ था। और स्वर्ण मंदिर के तोसा खानों की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद ये 1921 में हुआ था। ढोकेवाला के गुरुद्वारा का संघर्ष ये 1922 में हुआ था। और जैतून मोर्चा ये 1923 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ए का पहला सही है, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा इसमें सही है। ऑप्शन नंबर का ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 88 है कि 1920 और 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसमें गुरुद्वारा या सुधार आंदोलन के नेता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 88 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों करतार सिंह झब्बर थे, बाबा खड़क सिंह थे और मास्टर तारा सिंह थे। ये तीनों थे। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा इसमें क्या है? तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था दोस्तों 1925 में। कब पारित किया गया था? 1925 में। ऑप्शन नंबर का पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है कि अल हिलाल एवं अल बगल जनरल के संपादक थे। तो इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक हैं अबुल कलाम आजाद है। कौन है? अबुल कलाम आजाद है। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 91 है कि किस आंदोलन के नेता अपने हजरत मोहम्मद के समक्ष बराबर मानते थे और स्वयं उन्हें मसीहा उल मऊद कहते थे? ये कौन थे? ये थे दोस्तों अहमदिया आंदोलन थे। अहमदिया आंदोलन से थे। ऑप्शन नंबर का ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 92 है कि रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था। ऑप्शन नंबर का ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 93 है कि रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था। तो रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कमार पुकुरू गांव यानी कि हुगली जिला में था। ये बंगाल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर का ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इनका मुख्यालय ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है बेल्लूर में। कहाँ है? बेल्लूर में है। ऑप्शन नंबर का ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 95 है कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु
ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी। तो कौन से थे? ये थे राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता था? ये भी किसी को कहा जाता था? ये कहा जाता था दोस्तों एम.जी. रनाडे को। एम.जी. रनाडे को कहा जाता था। ये पश्चिमी भारत में संस्कृति के पुनर्जागरण का अग्रदूत कहलाते थे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 97 है कि थियोसोफिकल आंदोलन की गतिविधियों का भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? ये फैलाने का श्रेय जाता है एनी बेसेंट को। किसको है? एनी बेसेंट को। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 98 है कि वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसने बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया? ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था दोस्तों, ये किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो एनी बेसेंट ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो 1917 में बनी थी। 1917 में बनी थी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन नंबर 100 में कहा जा रहा है कि स्त्री उद्धार संबंधित अधिनियम दिए गए हैं और महत्वपूर्ण भूमिका दिया गया है। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। सिविल मैरिज एक्ट 1872 केशव चंद्र सेन है। सम्मति आयोग अधिनियम 1891 बी.एम. मालाबारी है। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 ये हरविलास शारदा हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए का पहला है, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 101 है दोस्तों कि स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पश्चात शिक्षा पद्धति के समर्थन लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरे दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थन था। इस दूसरे दल के नेता थे। तो इस दूसरे दल के नेता कौन थे? तो इस दल के नेता थे दोस्तों स्वामी श्रद्धानंद थे। कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद थे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 है कि हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तन में है। आज हिंदू धर्म मत छुओवाद बन गया है, यह किसने कहा था? ये कहा गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103 है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो ये माने जाते हैं दोस्तों डोरोजियो। डोरोजियो। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 104 है कि किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा दिया था? ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था आर्य समाज ने। आर्य समाज ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 105 है कि किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी है? ये किसके द्वारा दिया गया है? ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 106 है कि विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल थे। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में कौन कौन शामिल थे? इसमें शामिल थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर शामिल थे, बी.एम. मालाबारी थे, डी.के. कार्वे थे और वीरेशलांगली कुंतलू थे। तो इसमें चारों लोग शामिल थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है कि 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना अबुल तलीफ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 108 है कि अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप इसमें कैसा था? तो इसका स्वरूप था दोस्तों ब्रिटिश विरोधी, जो कि गलत है। ब्रिटिश समर्थक ये था। कांग्रेस विरोधी ये भी था। कांग्रेस समर्थक ये नहीं था। हिंदू विरोधी ये भी था और हिंदू समर्थक ये नहीं था। तो इसमें दूसरा, तीसरा, पांचवा इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 109 है कि शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया, इसका आयोजन हुआ था। तो आयोजन इसका कब किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था सितंबर 1893 में। कब किया गया था? सितंबर 1893 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों।